नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ये कहते हुए दुख होता है कि हम तो राफेल के ऊपर अपना नींबू मिर्ची टांगने में व्यस्त होकर रह गए और चीन ने आसमान में अपना अदृश्य शिकारी तक उड़ा दिया। क्या है ये अदृश्य शिकारी दोस्तों, और कैसे भारत के साथ साथ अमेरिका और पूरी दुनिया को इस अदृश्य शिकारी से खतरा है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि ये जानकारी बहुत मेहनत करके हम जुटा के आपके सामने लेके आते हैं और इन वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। दोस्तों, बात करने वाले हैं चीन के J-50 लड़ाकू यान के बारे में। ये ऐसा स्टील्थ वायुयान है दोस्तों, जिसको अभी हाल ही में आसमान में इसकी उड़ती हुई कुछ तस्वीरें कैप्चर की गई हैं। इससे पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि चीन अपने सारे प्रोजेक्ट बेहद गुपचुप तरीके से पूरी करता है दोस्तों, ताकि दुनिया को उसकी भनक न लग पाए। इसीलिए अब जाकर इसकी एक झलक मिली है इस हवाई जहाज की, उसको आप देखिए। आगे से दोस्तों इसका मुंह बिल्कुल आपको एक तरह से पैना दिखाई पड़ेगा। वहीं ये टेललेस बॉडी है इसकी दोस्तों, टेल नहीं है, पूंछ नहीं है इसकी। तो इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है कि ऐसा बताया जाता है कि ये जो है एक तरह से अदृश्य हो जाएगा। रडार के लिए इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। अब ये महत्वाकांक्षी जो परियोजना है चीन की, 6th जनरेशन अपने लड़ाकू विमान को उतारने की, वो दोस्तों अभी भी हालांकि रहस्य के दायरे में है, लेकिन फिर भी दोस्तों चीन ने 2 अपने 6th जनरेशन के लड़ाकू यान मैदान में उतारे, जिसमें एक की दोस्तों हमने तस्वीर देखी थी कि किस तरह से J-36 हवा में उड़ता हुआ हमें पहले भी दिखाई दिया। लेकिन जो J-50 है दोस्तों, उसकी तस्वीरें अभी हाल फिलहाल में दिखाई दी है। एक तो इसकी टेललेस बॉडी, और दूसरा इसका दोस्तों 3 इंजन सिस्टम। इस हवाई जहाज के अंदर 3 इंजन सिस्टम होगा और 2 पायलट के बैठने की कैपेसिटी होगी। इसको यूनिक बनाते हैं। उसके अलावा इसमें और क्या खास फीचर है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि चीन ने इसको नाम क्या दिया है दोस्तों। इससे पहले मैंने बात करी थी चीन के 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट के बारे में, जहां पर उसने अपने हवाई जहाज को माइटी ड्रैगन का नाम दिया था दोस्तों। अगर आप चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखिए। उसमें हमने बेहद जानकारी जो चीन के हवाई जहाज के बारे में, क्या क्या उसके अंदर खूबियां हैं, वो अपने वीडियो में बताई हुई है। उस पे लिंक पर जाकर आप क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में और वो देख लीजिए। इसका नाम दोस्तों, क्योंकि 5th जनरेशन का नाम उसने रखा था माइटी ड्रैगन, और इस बार 6th जनरेशन में J-50 का नाम उसने रखा है शैन गैड और डिवाइन शैडो। क्या है ये डिवाइन शैडो? भाई, डिवाइन का मतलब तो दैवीय और शैडो का मतलब परछाई। तो एक ऐसी परछाई दोस्तों जो दुश्मन के एरिया में जाएगी, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसका तहस नहस करके तबाह करके उसको और आ जाएगी। इसीलिए इसका नाम रखा है अदृश्य परछाई। उसके साथ साथ अब यहां पर दोस्तों इसकी और क्या खूबियां हैं वो जानिए। दोस्तों, इसको जो बना रहा है, सबसे पहले देखिए कि SAC, जिसको बोलते हैं शेनयांग एरोस्पेस कॉरपोरेशन, SAC इसको बनाने का उसको जिम्मा दिया गया है। उसके साथ साथ इसके अंदर 3 खास फीचर हैं जो इस हवाई जहाज को यूनिक बनाते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों जो सबसे पहली खासियत है वो है इसका फुल स्पेक्ट्रम स्टील्थ डिजाइन। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसके अंदर एक ऐसा स्टील्थ डिजाइन है जो रडार से भी बचा लेगा इसको, इंफ्रारेड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से भी बचा लेगा इसको, और यहां तक कि कुछ जो AI डिटेक्टेड सिस्टम्स हैं वो भी इसको नहीं पकड़ पाएंगे। कहने का मतलब ये कंप्लीट पैकेज दे रहा है, सिर्फ रडार से ही बचाएगा नहीं, उसके अलावा इंफ्रारेड और कुछ AI डिटेक्ट जो कर लेते हैं उड़ने वाले ऑब्जेक्टों को, उनसे भी बचाएगा। तो इसको फुल स्पेक्ट्रम स्टील्थ बना दिया है। अदृश्य है, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, जाएगा दूसरे की टेरिटरी में, हिट करेगा, मारेगा और वापस आ जाएगा। उसके साथ साथ इसका AI जो इसका पावर्ड स्वॉन ड्रोन सिस्टम, वो जो इसको कमांड की तरह बना देगा। कहने का मतलब ये उड़ता हुआ हवाई जहाज है, लड़ाकू विमान, उसमें से ड्रोन निकलेंगे, ड्रोन जाकर अपने टारगेट को हिट करेंगे, हिट करके वहां पर उनको कंट्रोल जो कर रहा होगा वो J-50 कर रहा होगा। और वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो, पानी में जाने वाला ऑब्जेक्ट हो,
हवा से हवा में, जमीन पर, हर जगह हिट कर देगा दोस्तों अपने टारगेट को। और कंट्रोल कौन करेगा? जो उसका पूरा का पूरा कंट्रोलिंग अथॉरिटी की तरह J-50 हवाई जहाज। उसके बाद हाइपरसोनिक, जो चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिसको DF-ZF बोला जाता है, अमेरिका तक जाकर जो है मार कर सकती हैं, लंबी दूरी तक हिट करने की मिसाइलें हैं, उनसे इनको लेस कर दिया गया है। तो भैया वहां पर अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी छोड़कर तबाह कर देगा अपने दूर के टारगेट को भी। क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल अगर एक बार दोस्तों शूटअप हो गई तो इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि कोई रडार उसको पकड़ नहीं पाएगा, वो सीधा टारगेट को जाकर हिट करेगी। उसके साथ साथ दोस्तों जो क्वांटम रडार है इसका और जो लेजर वेपन्स हैं वो इसको यूनिक बनाते हैं। अब क्वांटम रडार का मतलब ये छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को पकड़ लेगा, दूसरे के तो छोटे से छोटे, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो ड्रोन हो, सबको डिटेक्ट कर लेगा। एयरबॉर्न ब्रेन है ये, हवा में उड़ता हुआ पूरा का पूरा दिमाग है ये। सिचुएशन के हिसाब से अपने रोलों को बदल लेगा, अपने काम करने की क्षमता को बदल लेगा। और AI पावर्ड है तो आप समझ सकते हैं पायलट भी अगर कोई गलती भूल चूक करता हुआ दिखाई देगा तो AI उसको करेक्ट कर देगा। बहुत ही यूनिक हवाई जहाज है दोस्तों। अब चीन की पॉलिसी क्या है? चीन की पॉलिसी है एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल। मतलब एंटी एक्सेस का मतलब दूसरे को अपनी जगह में मत आने दो, एरिया डिनायल का मतलब यह है कभी बॉर्डर को मत मानो और उसकी टेरिटरी के अंदर जाकर घुस जाओ। तो उसमें ये बहुत मदद करेगा उसकी पॉलिसी में कि लोगों को पता नहीं चलेगा, उसके एरिया में जाकर घुस जाएगा, मन माने अपने जो भी एक्टिविटी कर कर वापस आ जाएगा। इंटीग्रेटेड डेटरेंस अपनी पॉलिसी अपनाई जाए, आर्थिक, सैन्य और उसके साथ साथ जो है साइबर टेक्नोलॉजी, तीनों का सम्मिलित इस्तेमाल कर कर दुश्मन पे हिट किया जाए और उसको हरा दिया जाए। दोस्तों हम कितने पिछड़ते जा रहे हैं चाइना से। चाइना हवा के अंदर बादशाहत अपनी कायम करता जा रहा है, अमेरिका को चैलेंज दे रहा है, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। और हम दोस्तों अभी हमारा एमिका प्रोजेक्ट भी बताया जाता है कि वो जाकर 2028 में उसका ट्रायल जो है वो उड़ाने उसकी होंगी और 2035 के आसपास तक वो भारत को मिल पाएगा। वहीं इसको बताया जा रहा है जो ये चाइना का 6th जनरेशन J-50 है, ये बताया जा रहा है 2030 तक ये अपने ऑपरेशनल मोड तक अगर पहुंच जाएगा तो आप लगा लीजिए कि जैसे ही ये हथियार चाइना के पास आएगा उसको कंट्रोल कर पाना पूरी दुनिया के लिए मुश्किल हो जाएगा और उसकी बढ़त हो जाएगी एयर स्पेस के अंदर, हवा के अंदर उसकी बढ़त होगी तो वो अपना डोमिनेंस कायम कर देगा। दोस्तों सोचने की बात है, क्या हम चाइना से ही नहीं, क्या हम वास्तव में अपने युवाओं, जो हमारा इतना टैलेंटेड युवा है जो हर क्षेत्र में चाइना को पछाड़ सकता है और आगे बढ़ सकता है, हम उनको एम्पावर्ड नहीं कर रहे हैं और चाइना से लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हमें ना केवल आर्थिक बल्कि सैन्य और साइबर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। दोस्तों चाइना के इस अदृश्य शिकारी के ऊपर आप अपना कमेंट कर कर अपनी राय जरूर रखिए और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।